Consider the following statement 2004. India continues to be dependent on import to meet the requirement of oil seed in country because. तो इंडिया जो है ऑयल सीड का इंपोर्ट ही करता है, उसके क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है कि हम डिपेंडेंट है इंपोर्ट का। स्टेटमेंट पढ़ते हैं and then we will see whether these are logical and not. Farmer prefer to grow food grain with highly remunerative food support prices. Correct. इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है दिस इज स्क्यूड किसके फेवर में, व्हीट और राइस के फेवर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमएसपी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं और इफेक्टिव है, यानी कि मिलते भी हैं। वहां की क्रॉप में एमएसपी पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं है। किसने बोला है? शांता कुमार कमेटी ने। कितने परसेंटेज में मिलता है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। राइट, सो ये सही है, करेक्ट। इस हिसाब से हम एलिमिनेट भी करते चलते हैं। सी एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड, मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। दिस इज आल्सो करेक्ट। इंडिया में जो ऑयल सीड का कल्टीवेशन होता है जिन एरियाज में, वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी कम है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, इसलिए रेनफॉल कम होती है, ऑयल प्रोडक्शन कम, ऑयल सीड का प्रोडक्शन कम हो जाता है, फिर हम इंपोर्ट करते हैं। ये भी सही है, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट, राइट। नो ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। Then oil from seeds of free origin and rice bran have remained unexploited. तो जो ऑयल है फ्रॉम राइस ब्रान एक्सेट्रा हैज रिमेन अनएक्सप्लॉइटेड। दिस इज करेक्ट, क्योंकि राइस ब्रान वगैरह का हम इतना यूज नहीं करते। ऑल्दो वी कैन यूज इट, इट्स सॉर्ट ऑफ नॉट पॉपुलर बिकॉज वी स्टिल यूज इन अ लॉट ऑफ सोयाबीन, सरसों एंड रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, बट राइस ब्रान वगैरह यूज करते हैं, ये भी सही है। फोर्थ, इट इज फार चीपर टू इंपोर्ट ऑयल सीड देन टू कल्टिवेट द ऑयल सीड क्रॉप। दिस डज नॉट सीम लॉजिकल। दिस ऑल्सो बिकॉज बहुत सारा जो हम ऑयल सीड इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम पाम ऑयल भी करते हैं, अदर्स भी करते हैं, दैट कैन इंडीड बी कल्टिवेटेड। और हम सरसों का कई बार भी सोयाबीन एक्सेट्रा भी इंपोर्ट किया जाता है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा कई बार जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, विच इज बिकॉज बिकॉज ये शॉर्टेज होती है और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, और तो वो सस्ता तो नहीं पड़ता है। सस्ता तो हमारे जो इंडियन फार्मर अगर कल्टिवेट पड़ेंगे तो वही पड़ेगा, बिकॉज एनीवे देयर इज कॉस्ट भी होती है इंपोर्ट एक्सेट्रा की। तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 1, 2 and 3। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। रिडक्शन इन रेनफॉल, लैक ऑफ सीड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी आर द मेन कॉज। एंड जैसे कि मैंने मेंशन किया था आपको यहाँ पर कि इट इज नॉट, इंपोर्ट चीपर नहीं होंगे बिकॉज हमें फॉरेक्स भी देना पड़ता है और भी कॉस्ट होती है, ठीक है, देन टू कल्टिवेट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन आवर फर्स्ट वीडियो फॉर एग्रीकल्चर यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आई विल बी बैक विद द सेकंड वीडियो and we will continue our discussion on questions from agriculture unit in Indian economy. Thank you for supporting us. Please hit the subscribe button if you have still not subscribed us, and go watch our videos of Indian economy of unit number 5 tertiary sector. साथ ही साथ अगर आप ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसके वीडियो भी हमने पब्लिश किए हैं, वो आप देख सकते हैं। I will see you next time.